थार मरुस्थल, जहां दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। दिन में चलने वाली तेज हवाएं रेत उड़ाती हैं। जब राजस्थान में तापमान बढ़ता जा रहा है, स्कूल का बेहतर पर्यावरण विद्यार्थियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ऐसी जगह पर बच्चों का स्कूल हो सकता है? दूर दूर तक रेत ही रेत और भयंकर गर्मी के बावजूद यहाँ बच्चे हंसते खेलते पढ़ाई कर सकते हैं। थार रेगिस्तान के बीचों बीच दिखने में बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली वास्तुशिल्प कला का ये शानदार नमूना पीले बालुओं से बना हुआ है। यह स्कूल की संरचना मानो प्राकृतिक रेगिस्तान का ही एक हिस्सा है। यह है राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल, जिसे न्यूयॉर्क के डायना केलॉग ने डिजाइन किया है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर महज 32% है। ऐसे में जैसलमेर के कनोई गांव का यह स्कूल लड़कियों के लिए एक नई सौगात है। इस इमारत को अमेरिका के माइकल ड्यूब ने एनजीओ CIITA ने बनाया है। परिसर में एक बड़ा संग्रहालय और परफॉर्मेंस हॉल भी है। इसके अलावा यहाँ कारीगरों को अपने क्राफ्ट बेचने के लिए प्रदर्शनी लगाने की जगह भी दे दी गई है। इस इमारत के एक हिस्से में महिलाओं को पारंपरिक कलाओं जैसे बुनाई और वस्त्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि खो रहे हस्तशिल्प को संरक्षित किया जा सके। ये स्कूल महिला सशक्तिकरण के प्रतीक होने के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी मॉडल भी है। सोलर पावर वाली छत, चूने की दीवार और जालीदार खिड़कियां बेहद गर्मी में भी इसे अंदर से ठंडा रखती हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान के केंद्र में स्थित पीले बालुओं के पत्थर से बनी इस स्कूल की इमारत अपनी विशेष वास्तुकला के साथ साथ स्थिरता की कहानी बयां कर रही है, क्योंकि छात्र यहाँ बाहर की प्रचंड गर्मी से बचते हुए संरक्षित प्रांगण में बिना किसी चिंता के अध्ययन कर रहे हैं। 400 से अधिक लड़कियों को शिक्षा प्रदान कराने के साथ साथ उनका उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए दोपहर की भोजन की व्यवस्था भी होगी। स्कूल ने हालांकि मार्च 2021 में अपना संचालन शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह कोविड-19 महामारी के कारण परिचालन शुरू नहीं कर सका। मगर स्कूल के अद्भुत डिजाइन ने पहले ही लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। CITTA का एक और लक्ष्य महिला सहकारिता के माध्यम से इस क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ाना भी है। समकालीन डिजाइनरों के साथ साथ जोड़ी गई पारंपरिक तकनीक वैश्विक बाजार के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करेंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में विविधता और वृद्धि होगी। स्कूल भवन में एक सेंट्रल हॉल है जो गर्ल्स स्कूल और महिला कोऑपरेटिव के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करते हुए स्थापित किया जाएगा। ज्ञान केंद्र महिला कलाकारों और डिजाइनरों को एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगा। इसी के बारे में सब्यसाची अपनी डिजाइन की हुई यूनिफॉर्म को शेयर करते हुए इसके पीछे की कहानी बताते हुए लिखते हैं, जब माइकल डूबे ने मुझे ये यूनिफॉर्म डिज़ाइन करने के लिए अप्रोच करा तो मैं बहुत उत्साहित हुआ। मुझे हमेशा से लगता है कि हम शिक्षा से बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन आउटफिट्स को डिज़ाइन करते हुए मैं चाहता था कि इनमें वहाँ के लोकल क्राफ्ट की झलक हो, जिससे उन लड़कियों में अपने लोकल क्राफ्ट को लेकर गर्व और जुड़ाव महसूस हो। इसीलिए इससे हमने वहाँ के ट्रेडिशनल टेक्सटाइल अजरक का इस्तेमाल करा है। यह ब्लॉक प्रिंटिंग होती है जिसमें नेचुरल डाई का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान जहाँ एक और कभी बाल विवाह की बढ़ती संख्या तो कभी सबसे कम साक्षरता दर को लेकर खबर में बना रहता है, तो वहीं दूसरी ओर अपने हैंडीक्राफ्ट और वाइब्रेंट कल्चर के लिए चर्चा में रहता है। केंद्र में महिलाओं के सामान को खूबसूरती से प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बाजार भी होगा, जो यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। साथ ही
ये एक एग्जीबिशन हॉल के रूप में भी होगा, जहां प्रसिद्ध वुमेन डिजाइनर स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती के बारे में कहा जाता है कि जब उनके पिता महल को उनके भरोसे छोड़कर युद्ध पर चले गए थे, तब उन्होंने अपने पिता से कहा था कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इस महल का बाल बाका भी नहीं होने दूंगी। और जब दुश्मन हमला करने आते तो वो अपने महल पर चढ़कर उनको ललकारती हैं। मैं स्त्री हूं पर अबला नहीं, मुझ में मर्दों जैसा साहस और हिम्मत है। इस स्कूल के नाम पर जिन राजकुमारी का जिक्र है, उससे ही हमें आभास होता है कि अब ये लड़कियां कुछ करके ही निकलेंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना कतई मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।